वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं कौमी हीरो अरशद अदीम ने एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। रियाज में इस्लामी यकजहती गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल पाकिस्तान के अरशद अदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद अदीम ने मुसलसल दूसरी बार इस्लामी गेम्स में तिलाई तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान जेवलिन थ्रोअर ने सबसे लंबी थ्रो 83.05 मीटर फेंकी। अरशद अदीम पहली थ्रो में 75.44 मीटर, दूसरी थ्रो में 83.05 मीटर, जबकि तीसरी थ्रो में 82.48 मीटर तक नेजा फेंक कर पहले नंबर पर बरकरार रहे। उन्होंने चौथी थ्रो 77.6 मीटर रिकॉर्ड की। इसी इवेंट में पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद अदीम को इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, अरशद अदीम की जीत पर उनके कोच और फैमिली को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। अरशद अदीम ने आज फिर हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद अदीम की जीत अमन से मोहब्बत करने वाले हर पाकिस्तानी की फतह है। पूरी कौम को पाकिस्तान के बासलाहियत सपूत पर नाज है। कौमी हीरो अरशद अदीम ने एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद अदीम के भाई का कहना है कि भाई की कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मेरे भाई ने एक बार फिर हमारा और पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद अदीम की कामयाबी के लिए दुआएं करने पर हम पूरी कौम के शुक्रगुजार हैं। भाई ने आज सऊदी अरब के शहर रियाज में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। अरशद भाई ने पहले भी 9 मेडल जीते। ये मुल्क के लिए 10वां गोल्ड मेडल है। अपने जी मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और पूरे मुल्क का, जिन्होंने अरशद भाई के लिए दुआ की। और अरशद भाई ने आज फिर अल्लाह का शुक्र है अच्छी थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। अरशद भाई ने पहले भी 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, आज अरशद भाई के 10 गोल्ड मेडल हो गया है। हमें अपने भाई पे फ़ख्र है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का भाई है। मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अरशद भाई के लिए दुआ की। और अरशद भाई ने एक अच्छी थ्रो करके सऊदी अरेबिया के मुल्क रियाज में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। आप अरशद भाई के लिए दुआ करें ताकि वो अच्छी थ्रो करता रहे और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद अदीम जिंदाबाद। बैड गवर्नेंस ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बलूचिस्तान का वज़ीर आला जल्द तब्दील होगा। नून लीगी सेनेटर मीर दोस्तीन खान डोमकी का दावा। कहा, पीपल्स पार्टी ने नया वज़ीर आला लाने का फैसला कर लिया। नए नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। नया वज़ीर आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी से ही होगा। बैड गवर्नेंस वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली की अहम वजह बन रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान को अपनी ही जमात पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली छोड़ने लगे हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लहड़ी ने भी वज़ीर आला बलूचिस्तान को तब्दील करने की तस्दीक कर दी। कहा, कोशिश है कि कोई नया चेहरा सामने लाएं। अक्सरियत वज़ीर आला की तब्दीली चाहती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए इजलास भी 2 दिसंबर को होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सरबराही करेंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को तलब किया गया है। 28वीं तरमीम पर नून लीगी वज़रा के मुतज़ाद बयानात। 28वीं तरमीम पर अभी तक कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई मुसव्वदा तैयार हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का दावा। कहा, 28वीं तरमीम पर सियासी जमातों और सूबाई हुकूमतों से बात की जाएगी। सूबों की मर्जी के बगैर NFC अवार्ड में रद्दोबदल नहीं होगा। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। नए सूबों के क़याम में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील का कहना है कि 28वीं तरमीम पर काम शुरू कर दिया गया। 27वीं तरमीम के वक्त MQM ने कुछ तजावीज़ रखी थी। MQM को यकीन दहानी करवाई थी कि 28वीं तरमीम में तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। बल्दियाती कानून से मुतालिक MQM की तजावीज़ को 28वीं तरमीम में शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज बाग आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखा जाएगा। मरकजी तकरीब 10:30 बजे होगी। वफाकी वज़रा अमीर मकाम और खालिद मकबूल सिद्दीकी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर भी साथ होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की शिरकत मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। वजिया कमर और मुश्ताक मिन्हास इंतजामात का जायजा ले चुके हैं। दानिश स्कूल संग बुनियाद के इंतजामात मुकम्मल, इफ्तिताह की तैयारियां जारी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद आज 10:30 बजे रखा जाएगा। वफाकी वज़रा अमीर मकाम खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत तकरीब में शरीक होगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात भी मुकम्मल किए गए हैं। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। पंजाब में 1.5 साल में जो काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती।
नून लीग के सिवा सूबे में किसी ने कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह करते हुए कहा, मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो नून लीग करती है। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाय किए। ये वही मुल्क है जिसकी कुछ वक्त पहले डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। सियासत में कई लोग फिसाद, फतना और गाली गलोच को फ़रोग़ देते हैं। अवाम के दिलो दिमाग से नफरत की सियासत को निकालने का वक्त आ गया। तरक्की नीयत, मेहनत और दियानत से होती है, शॉर्टकट से नहीं। रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में खसूसन कहते हैं कि मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार, कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। ये वही मुल्क है ना जिसके अभी चंद माह पहले बात हो रही थी कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। तरक्याती काम, रिकॉर्ड तरक्याती काम जो पिछले 1.5 साल में हुए, उनकी शायद मिसाल नहीं मिलती। मुल्क में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन में अगर इंतजामिया और पुलिस ने धांधली की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सवाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट का दौरा किया, फैकल्टी अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला का कबायली अजला के लिए तलबा के लिए 20 स्कॉलरशिप्स का भी ऐलान। सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी बच्चा माली मुश्किलात की वजह से तालीम अधूरी नहीं छोड़ेगा। तलबा के नए आइडियाज़ को हुकूमत भरपूर सपोर्ट फराहम करेगी। मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है। ज़िमनी इंतखाब में धांधली नाकाबिल कबूल होगी, ऐसा कहना है वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी का। सुहेल अफरीदी का सवाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट का दौरा और खिताब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सूबे में गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। 3 हफ्तों में 6220 अफगानियों को वापस अपने मुल्क भिजवाया गया। विसल ब्लोअर के तहत कई शहरियों ने दुरुस्त मालूमात हुकूमत को फराहम की। विसल ब्लोअर्स के तहत मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का कहना था कि जब सब लोग मुस्तकिल इस्तिस्ना ले रहे थे तो सदर का इस्तिस्ना भी कोई बुरी बात नहीं। 14 साल जेल काटने के बाद इसमें कोई हर्ज नहीं। इस्तिस्ना न पीपल्स पार्टी ने टेबल किया था, न हमारी डिमांड थी। नून लीग गलत बयानी कर रही है, हम इस इस्तिस्ना को ओन करते हैं। सारे इम्यूनिटी के ले रहे हो तो सदर साहब की इम्यूनिटी भी 14 साल जेल के बाद कोई हर्ज नहीं उन्होंने ले ली है। मैं तो सच्ची बात है, हालांकि इम्यूनिटी को पीपल पार्टी की शायद डिमांड भी नहीं, नून लीग वाले गलत कह रहे हैं, लेकिन हम इस इम्यूनिटी को ओन करते हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में तौसी कर दी है। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसी कर दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़िज़ाई पाबंदी में तौसी का नया नोटम जारी कर दिया। तमाम भारतीय मुसाफिर और मिलिट्री तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बदस्तूर बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल 2025 से फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है। फ़िज़ाई पाबंदी के बायस भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे, फ़िज़ाई नाकामी से ज़मीं बोस भारतीय ढकोसले और गरूर के बरक्स पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय मीडिया रिपब्लिक न्यूज़ का मार्का हक में हज़ीमत और पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ रुपए के नुकसानात का एतराफ़। एयर इंडिया ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से 4000 करोड़ रुपए का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। रिपब्लिक न्यूज़ के मुताबिक एयर इंडिया का भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइन को तवील रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया था। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत हर महाज पर पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद शदीद बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी की 47वीं और 48वीं कन्वोकेशन की शानदार तकरीब इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में 2300 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स को डिग्रियां और मेडल से नवाजा गया। तकरीबात में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉमसेट्स एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद नफीस जकरिया ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की है, जबकि डायरेक्टर डॉक्टर राहिल कमर, डॉक्टर सुहेल असगर, डीन्स, डायरेक्टर फैकल्टी, तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद मौजूद थी। 47वें कन्वोकेशन में 29 PhD स्कॉलर्स समेत 1160 ग्रेजुएट्स को डिग्रियां और 26 मेडल्स दिए गए, जबकि 48वें कन्वोकेशन में 48 PhD स्कॉलर्स समेत
1184 तलबा को डिग्रियां और 54 यूनिवर्सिटी मेडल स्प्रिंग 2025 सेशन के लिए तकसीम किए गए। रेक्टर डॉक्टर राहिल कमर ने तलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि नौजवानों को इंडस्ट्री के तकाज़ों के मुताबिक खुद को अपग्रेड करना होगा। मसनूई ज़हानत बहुत से पेशों की नौयत तब्दील कर रही है। सफ़ी डॉक्टर नफीस ज़करिया ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में पोशीदा है। डॉक्टर सुहेल अस्कर ने बताया कि रवां सेमेस्टर में तलबा को 8 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के गवादर के इलाकों पेशुगान और पलेरी में कार्रवाइयां बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। पलेरी से झाड़ियों में छुपाई गई 1400 किलो चर्स, 105 किलो मेथाइस, 8 किलो हीरोइन और 6 किलो अफ्यून बरामद की गई है। पेशुगान पेसो गैप साहरी रास्ते पर स्नैप चेकिंग के दौरान 476 किलो चर्स कब्जे में ले ली गई है। मंशियात बैरून मुल्क स्मगल की जाना थी। बरामद शुदा मंशियात की आलमी मार्केट पर तकरीबन 13 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जाती है। जाली करेंसी केस की इंक्वायरी मुकम्मल होने पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ग्रेड 18 के पुलिस अफसर बिलाल कयूम को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिलाल कयूम को 2023 में मुअत्तल करके FIA के जरिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट्स के मुताबिक FIA ने आमिर इकबाल नामी शख्स को MCB एम्पोरियम माल ब्रांच से 49,95,000 रुपए मालियत की मुबैना जाली करेंसी रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। ज़राए का कहना है कि आमिर इकबाल ने तफ्तीश में दावा किया था कि मुबैना जाली रकम से बिलाल कयूम से मौसूल हुई थी। FIA की इंक्वायरी में बिलाल कयूम पर जाली करेंसी केस में मुलव्विस होने के इल्जाम सामने आए, जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उनके खिलाफ बेअखवाना कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें बरतरफ करने का फैसला किया। इस्लामाबाद में गैस के गैर कानूनी नेटवर्क का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम ने बताया कि 6 कानूनी नहीं बल्कि दरअसल 6 गलियों में गैर कानूनी कनेक्शंस डाले गए। ऑडिट हुकाम के मुताबिक वहां नस्ब मीटर SNGPL के मुलाजमीन ने स्टोर से जारी करवाए, जबकि मीटर रीडिंग के मुताबिक बाकायदा बिलिंग भी की गई और सार्फिन ने वाजिबात अदा भी किए। ऑडिट हुकाम ने सवाल उठाया कि गैर कानूनी नेटवर्क की बर वक्त निशानदेही क्यों न हो सकी। MD SNGPL ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह काम गौरी टाउन ने खुद 6 इजाफी गलियों में नेटवर्क डालकर किया। मामला 2008 का है। उन्होंने बताया कि ऑडिट पे उठाया गया 19 लाख रुपए का पैरा भी मुतालिका अफराद ने जमा करवा दिया था। इदारे को कोई नुकसान नहीं हुआ, गलती भी खुद पकड़ी और रिकवरी भी कर ली। ऑडिट हुकाम ने सूरत हाल को समझ से बालातर करार दिया, जबकि पार्लिमानी कमेटी ने हिदायत की कि आइंदा ऐसा ना हो और इसी के साथ ऑडिट एतराज़ निपटा दिया। वेलकम बैक, आगे बढ़े। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रात गए बानी PTI की बहनों की गिरफ्तारी और उनके साथ रवा रखे गए नारवा सलूक पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना था कि मंगल के रोज मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक होनी चाहिए थी। बानी PTI की बहनें अदालती हुक्म के मुताबिक मुलाकात के लिए पहुंची थी। बैरिस्टर गौहर ने खबरदार किया कि ऐसे इक़दाम सियासी माहौल को मजीद खराब करेंगे, उनके खिलाफ मजीद एहतजाज किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम बेहतरीन इक़दाम है। तनकीद दुरुस्त नहीं। तरमीम से अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। तरमीम से हर सूबे को बराबर नुमाइंदगी मिलेगी। बानी PTI के दौर में जो ज़्यादतियाँ हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर कर रही है। इन घरों की मलकियत खवातीन को दी जाएगी। BRT में पहली बार खवातीन के लिए पिंक बस लॉन्च की गई। ऑरेंज लाइन BRT में भी पिंक बस ला रहे हैं। वफाक और दूसरे सूबे भी खवातीन के लिए बसें चलाएं। डबल डेकर और EV बसें भी जल्द पहुंच जाएंगी। महमूद खान चकजई और अल्लामा नासिर अब्बास की बानी PTI की बहनों से मुलाकात। बानी PTI की बहनों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। महमूद खान चकजई ने कहा कि हुकूमत जुल्म करती है, बच्चों और औरतों पर भी कोई रहम नहीं। तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। आवाम को अब आसान सफरी सहूलियात मैसर होंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा आगाज होने से न सिर्फ आलूदगी में कमी वाक़ई होगी बल्कि आवाम कम पैसों में मेयारी और आरामदेह सफर कर सकेंगे। रावलपिंडी से आदिल अशरफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी में ग्रीन इलेक्ट्रो बसों के इब्तदाई मरहले में 45 इलेक्ट्रिक बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर रवा दवा होंगी। शहर में 4 मुख्तलिफ रूट्स मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें पहला रूट राजा बाजार से कुराल चौक, दूसरा रूट सदर से अडयाला रोड मुनव्वर कॉलोनी, तीसरा रूट सदर से कब्रिस्तान चौक, जबकि चौथा रूट मरीड चौक से 26 नंबर चुंगी मोटरवे तक होगा। बहुत ही आला इक़दाम है ग्रीन बसों का। इसमें हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाना चाहें
एक एहसन तरीके से जा सकती हैं। कि रावलपिंडी में इसकी बेसिक नीड है क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और ट्रांसपोर्ट की अशद ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए शहर भर में 3 चार्जिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जिनमें सदर मेट्रो बस स्टेशन, वारान बस अड्डा और ग्रीन बस सर्विस का मेन टर्मिनल चूहड़ चौक शामिल है। इस्लामाबाद में आम किसी कन्वेंस में चले जाए तो 100, 150, 200 रुपये मामूली बात है, और यही हम 30 रुपये में हम इधर जब जा रहे हैं तो ये बड़ी एक हमारे लिए आसानी वाली बात है। मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सरबराह बिलाल अकबर समेत रावलपिंडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। रावलपिंडी शहर में बढ़ती हुई आबादी में इजाफे के साथ ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला रहा है। इसी मसले के हल के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रो बसेस का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। अवाम का कहना है कि सस्ती और मियारी बसें उनके लिए एक खुशाइन अमल है। कैमरामैन जॉन जी के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। सेक्टर I-8 इस्लामाबाद के बड़े कारोबारी मराकज़ में शामिल मगर तरक्याती कामों और बुनियादी सहूलियात से कदरे महरूम है। मरकज़ के बीचों बीच गंदगी, सफाई के नाक़िस इंतज़ाम का अक्स है। कारोबारी हजरात परेशान हैं। देखिए अरशद शाद की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद का सेक्टर I-8 कारोबारी एतबार से आए रोज वुसअत हासिल कर रहा है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, IJP रोड और 9th एवेन्यू जैसी बड़ी शाहराहों से मरबूत होने की वजह से इसका महल वकू इसकी अहमियत में इजाफा कर रहा है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 5 सालों में यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत में वाज़े इजाफा देखने को मिला है। इसी सेक्टर के कारोबारी हब यानी मरकज में सफाई की हालत ज़ार तवज्जो के काबिल है। खुसूसन MB सिटी प्लाजा के अकब में कई दिनों से पड़े कूड़ा क्रिकेट से पैदा होने वाले जरासीम लैब्स में आने वाले मरीजों के लिए खतरा है। चारों तरफ में बड़ी शानदार इमारतें मगर ऐन वस्त में कूड़ा और नकासी का बहता पानी, मट्टी, धूल और बदबू, पार्किंग ऐसी टूटी फूटी के गाड़ी कश्ती जैसे हिचकोले खाए। कारोबारी हजरात कहते हैं करोड़ों रुपए टैक्स दे रहे हैं, कहाँ लगता है मालूम नहीं। अरबों की प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो रही है। एक शहरी ने कहा सफाई का अमला वक्त गुजारी करता है, 10 हैं तो सिर्फ 2 काम करते हैं। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान को मिला बड़ा एजाज़। यूनिवर्सिटी में यूनेस्को चेयर कायम कर दी गई है जो ज़राअत, माहौल और आलमी मौसमियाती तब्दीली के मसाइल पर रिसर्च करेगी। मज़ीद जानेंगे अख्तर शेख से। सैलाब का पानी तो उतर चुका मगर तबाही के आसार छोड़ गया। मुल्तान के नवाह में वाक़े दर्जनों देहात आज भी तबाही की दास्तान सुना रहे हैं। टूटे हुए घर, बेसहारा खानदान, उजड़ी फसलें और तबाहशुदा माल मवेशी, हर मंजर कुदरती आफत की शिद्दत को बयान करता है। 2 माह गुजरने के बावजूद मुतासरा खानदानों की बहाली का अमल सुस्त रवी का शिकार है। सर्दी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है, लेकिन मुत्तादिद खानदान आज भी बच्चों समेत खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हमारा घर मुकम्मल तौर पर तबाह होने के बाद अब तक कोई ठिकाना नहीं मिल सका। सर्दी बढ़ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारा सब घर गिर गए हैं, हाँ, और हमारे फसलों का भी नुकसान वगैरह हो गया है। हमारा माल भी है, जो डंगर में वो भी खुले आसमान की छत के नीचे रह रहे हैं और कोई जगह भी नहीं है हमारे रहने की। 2 महीने हो गए, ना कोई मुनासिब राशन मिला, ना गर्म कपड़े, ना ही घर दोबारा बनाने में कोई मदद। हुकूमत मदद को आई तो थी मगर हालात आज भी वही हैं। 10 लाख फी मकान के नुकसान पर देने का वादा किया था मगर कुछ ना मिला। वज़ीर आला मरियम नवाज अपने वादे के मुताबिक हमारी मदद करें। तो मकान थानू साथ दिखाओ तो 10,000 मकान बनता ये हमारा मुतालबा ये मरियम नवाज से उन्होंने ऐलान किया, कम से कम उस पे तो पूरा उतर जाए। मुतासरा इलाकों में जिंदगी मुकम्मल बहाली से अब बहुत दूर है। अक्सर तालीमी इदारे बंद हैं। जरूरत इस अमर की है कि बहाली के मंसूबे तेज किए जाएं ताकि बेघर खानदान मौसमी शिद्दत से पहले महफूज जिंदगी का आगाज कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ आसिफ चामन, ABN न्यूज़, मुल्तान। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने 39 मखसूस नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस जमाल मंदुखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का फैसला 12 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने 41 नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में करार दे दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा मानसून के दौरान जानी और माली नुकसान से बचाव के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात की हिदायत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबाबंदी और NDMA के सूबाई हुकूमतों के साथ मरबूत मनसूबाबंदी करने का हुक्म दिया। कौमी सतह पर पानी के बेहतर इंतजाम के लिए नेशनल वाटर काउंसिल के इजलास बुलाने की हिदायत की। इजलास में कलील वस्त और तवील मुद्दती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी देते हुए फौरी अमल दरामद का हुक्म भी शामिल था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के असरात पर GDP का बड़ा हिस्सा खर्च करता है, जबकि कीमती वसाइल तरक्की की बजाय मौसमियाती असरात से बचाव पर ज़ाय हो रहे हैं। मुल्क पर मौसमियाती तब्दीली के असरात शदीद हैं। इजलास में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, आहत खान चीमा, औरंगज़ेब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और अता तारल ने भी शिरकत की। इस स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।